हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस एंड जो हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसका क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल का एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड 2। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अब तक तो पूरा प्रिपरेशन हो ही गया होगा। सो आपका जो प्रिपरेशन है वो जो अगर आपने 100% कर लिया तो इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और जिन्होंने किया है वो अपना बाकी प्रिपरेशन को भी रिवाइज़ कीजिए, और साथ ही जो इन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उनको बस आपको प्रैक्टिस करना है, इनके ऊपर ही डिपेंड होकर के नहीं जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, सो अपना प्रिपरेशन इग्नोर मत कीजिएगा, वो आप कंटिन्यू कीजिए और उनके बीच में इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। आई नो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इजी ही रहेंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों का हो ही गया होगा। ठीक है, ये जस्ट रिवीजन टाइप क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर होगा हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर्स। इसमें आपको कवर अप करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद यूएनओ एंड द वर्ल्ड पीस, देन अदर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस कुछ कुछ बता देती हूँ, जैसे कि वाई वॉज यूएनओ, पहला क्वेश्चन, वाई वॉज यूएनओ फॉर्म्ड, देन मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स तो वहाँ पे दिया ही था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ, देन राइट द नेम्स ऑफ यूएन ऑर्गन्स, यूएनओ के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देन राइट द नेम्स ऑफ द 2 एजेंसीज रिलेटेड टू द यूएनओ। और ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर में नहीं है, मतलब आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। 2021 के सिलेबस में है अगर तो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं ये 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, 2021 का अगर सिलेबस है तो वो भी देख लेना आप लोग, मेरे पास है नहीं तो मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख लीजिए, लॉन्ग में आपको ये देखिए, राइट अ नोट ऑन द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द यूएनओ। ठीक है, देन डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय यूएनओ ऑन वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस में, वर्ल्ड पीस को बनाए रखने में यूएनओ का क्या स्टेप्स होता है, वो क्या स्टेप्स लेता है। ठीक है, देन ह्यूमन राइट कमीशन तो अभी के सिलेबस में गिवन नहीं है, और सो मैंने नहीं दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कंपेयर करना, जो फुलगुरी ढाबा है, मैं कल फिर से रीचेक की सिलेबस को, बट मुझे नहीं दिखा सिलेबस में फुलगुरी ढाबा। अगर फुलगुरी ढाबा सिलेबस में है, चाहे वो 2022 के सिलेबस में हो या 2021 के सिलेबस में हो, अगर है तो आप लोग प्लीज़ उस क्वेश्चन को करके जाना, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आया था 2011 में, था क्या, व्हाट आर द 6 स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हेन द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ एडॉप्टेड द ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। ठीक है, बट ये शायद आपका उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग एक बार, अगर आया तो। मेंशन 3 स्टैट्यूटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन राइट द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, ठीक है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि साउथ एशियन सार्क का हेडक्वार्टर किधर है, फिर आईसीसी का किधर है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तो पढ़ना ही है, तो उनका हेडक्वार्टर्स आ सकता है कहाँ पे है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ अपॉइंटेड एंड हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ of the UNO. ठीक है, देन गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द यूएनओ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन राइट द पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये मेंशन 4 एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आ सकता है।
ठीक है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव्स दिया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इक्वली होता है मतलब, ठीक है। तो कहीं पे एम्स दे देगा, कहीं पे ऑब्जेक्टिव्स दे देगा, तो आप लोग लिख सकते हो उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग का पूरा चैप्टर ही आ रहा है, इसमें कुछ देखने की एक्स्ट्रा कोई बात ही नहीं है, पूरा पढ़ना ही है आपको। बट अपार्ट ऑफ दैट मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक व्हाट इज़ बार्टर, व्हाट इज़ मनी, मेंशन वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होता है, एंड व्हाट इज़ बैंक का सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि मैंने 2022 के सिलेबस में देखा है कि बैंक का सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। अगर बैंक्स का कंसेप्ट के अलावा भी कुछ पढ़ना है, जैसे उसके फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या होता है आरआरबी का, ये सब अगर वैसा है 2021 का सिलेबस में, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और जो लोग मतलब एंड जिसके पास भी मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे 2021 का सिलेबस एक बार सेंड कर देना, ताकि मैं आप लोगों का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनका मैं क्वेश्चन अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में टिक करवा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाउ डज़ द लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस क्रिएट प्रॉब्लम्स इन दी बार्टर सिस्टम तो आएगा ही। देन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड वाई। देन व्हाट इज़ लिक्विडिटी ऑफ मनी। देन मनी इज़ द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ये सब क्वेश्चन जो है, मनी इज़ द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सप्लेन। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ओके। देन ये तो इतना ही है। बैंक का सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है, इसलिए मैंने ये रीजनल रूरल बैंक का ये नहीं दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं दिया, ठीक है। बट अगर 2021 के सिलेबस में है तो आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। देन क्या है, एक्सप्लेन 4 डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ मनी भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, देन इस चेक मनी, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आता ही है एग्जाम में। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मेंशन 4 प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मनी, ये भी, ठीक है। देन ये 4 प्रॉब्लम्स, कभी कभी डीमेरिट्स भी हो जाता है, ये डीमेरिट्स ऑफ मनी, ठीक है। सो वर्ड के ऊपर मत जाना, क्वेश्चन देखो, मैं जो क्वेश्चन देती हूँ वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, बट घुमा फिरा करके दे देते हैं, ठीक है। इसलिए लगता है कि नहीं वो क्वेश्चन नहीं आया। अब देखो सेम जो जिस वे में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसी वे में बोर्ड भी क्वेश्चन दे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मीनिंग सेम होता है क्वेश्चंस का। यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2016 में देखिए आया था, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, मेंशन 2 डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। देन राइट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम, तो ये डिफ़िकल्टीज एंड डिसएडवांटेज इक्वली होता है। देन राइट 2 डिमेरिट्स एसोसिएटेड विथ मनी, वहाँ पे क्या था क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स है ना, डिमेरिट की जगह पे क्या था, मनी का प्रॉब्लम्स था, तो वो कभी प्रॉब्लम्स दे देगा कभी डिमेरिट्स दे देगा, बट मीनिंग क्या है, इक्वली है, ठीक है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम, ये देखो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बार्टर सिस्टम का डिसएडवांटेज के ऊपर। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही हैं, ठीक है। अब आगे के चैप्टर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखिए आप लोगों को करना क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बीच डिफरेंस पूछ देते हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी आ सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, और नीति आयोग तो फेवरेट है बोर्ड का, इसमें आएगा ही क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या तो इन तीनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट दे देगा, ठीक है, या फिर किसी दो के बीच में डिफरेंस दे देगा, या फिर किसी दो को प्लानिंग के साथ कनेक्ट करके दे देगा, ठीक है। ये तीनों ही पढ़ के जाना ज़रूरी है, और ये सारा ही कवर अप करना है। आई नो सारा कवर अप हो गया होगा, जस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पहला, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, मेंशन इट्स 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, ये 11 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला।
ठीक है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 17 और 19 दोनों में आया है, ठीक है। देन व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 17, ठीक है। नीति आयोग से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन। देन राइट ब्रीफली हाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ कनेक्ट करके दिया है, ठीक है। 17 और 19 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके बाद है आपका मेंशन 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असम 12 5 ईयर प्लान। ये तो सिलेबस में नहीं है, इफ़ है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। हु आर दी मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का 3 क्वेश्चन हो गया, कब फॉर्म हुआ था, चेयरमैन कौन था और इसके मेंबर्स कौन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक what is economic planning, mention the period of the first 5 year plan of India, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंशन द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया बिगनिंग 1990 to 1991 एंड द सेकेंड फेज 1991 to 1992 द प्रेजेंट, ओके। उसके बाद देखिए ब्रीफली डिस्कस अबाउट द 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एज वी नो कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा सिलेबस में है। देन राइट अ नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इंडिसेस है, इंडिकेटर्स और इंडिसेस आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी गिवन है, सो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट है आप लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो आपका ये 3 है, ये 3 तो पढ़ के जाना ही है आपको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आता है क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग से भी आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से थोड़ा रेयर क्वेश्चन आता है बट आ सकता है। हालांकि अब तक तो आप लोगों का प्रिपरेशन हो ही गया होगा, बस इन क्वेश्चंस को आप लोग एज अ प्रैक्टिस सेट बना करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस तो करोगे ना आप लोग, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना एक बार, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए मेंशन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखा ही हमने आया ही। व्हाट आर द 3 इंडिसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो व्हाट आर द 3 इंडिकेटर्स जो हमने देखा था वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हु आर द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ये क्वेश्चन भी आया था। देन एक्सप्लेन वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी, ये क्वेश्चन भी आया है, आपको अभी मैंने दिखाया, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 मेन कॉजेज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन को ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशंस के साथ कनेक्ट करके दिया था, ठीक है। देन मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। देन ब्रीफली एक्सप्लेन 2 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। 5 ईयर प्लान मैंने अभी तो आप लोगों को मैंने शेयर किया था ना, मतलब सिलेबस, उसमें तो 5 ईयर प्लान मुझे दिखा नहीं। अगर आप लोगों का 2021 के सिलेबस में है तो 5 ईयर प्लान के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि ये 2021 का पेपर ही आपको दे रहे सॉल्व करने के लिए। सो ये इस वीडियो में इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।